हाँ तो ट्रेनीज, कल हमने जाना था नॉन प्रेशर वेल्डिंग के बारे में, जिसे फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे प्रेशर वेल्डिंग के बारे में। प्रेशर वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो जिस वेल्डिंग में धातु के किनारों को, जिस भी क्या कहते हैं धातु को हम वेल्डिंग करते हैं, तो उसके किनारों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके पिघलाया जाता है। फिर उनको हैमर की सहायता से चोट देकर उसको हम उन जोड़ों को जोड़ देते हैं, दो टुकड़ों को किनारों को जोड़ देते हैं। तो उसको ही हम कहते हैं प्रेशर वेल्डिंग। यानी कि जो जोड़े जाने वाले पार्ट्स हैं उनको प्लास्टिक अवस्था तक पहले गर्म किया जाता है। तो इस तरह से प्रेशर वेल्डिंग दो विधियों से की जाती है। पहली है फोर्ज वेल्डिंग और दूसरी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है? तो फोर्ज वेल्डिंग में क्या है कि इस विधि में ये एक लोहारी की क्रिया है। आप लोगों ने कभी लोहारी साहब में गौर किया हो तो लोहार क्या होता है, जिन दो टुकड़ों को जोड़ना होता है उन्हें पहले भट्टी में गर्म करता है। तो जब इन भागों का रंग हल्के पीले से हल्के सफ़ेद रंग में बदलता है तो इनके सिरों को मिलाकर हैमर या घन की सहायता से चोट लगाकर उनके किनारों को जोड़ दिया जाता है। इस वेल्डिंग के द्वारा हम पिटवा लोहा तथा माइल्ड स्टील, पिटवा लोहा क्या होता है? यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म मानी जाती है, रॉट आयरन जिसे कहते हैं। तो पिटवा लोहा तथा माइल्ड स्टील के जो पार्ट्स होते हैं उनको इस विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। फोर्ज वेल्डिंग हम तीन विधियों से की जाती है। जो फोर्ज वेल्डिंग है वो तीन विधियों से हम कर सकते हैं। पहली कहलाती है रोल वेल्डिंग, दूसरी है हैमर वेल्डिंग और तीसरी है डाई वेल्डिंग। रोल वेल्डिंग में क्या होता है कि जिन टुकड़ों को जोड़ना होता है उनको गर्म करके फोर्ज में लाल सुर्ख गर्म करके प्लास्टिक अवस्था तक लाने के बाद एक रोलर के द्वारा उन पे गुजारा जाता है रोलर से। तो वो दोनों टुकड़े आपस में प्रेशर के द्वारा जोड़ बना लेते हैं, तो वो कहलाता है रोल वेल्डिंग। हैमर वेल्डिंग क्या है? हैमर वेल्डिंग में दोनों किनारों को पिघलाकर प्लास्टिक अवस्था तक लाया जाता है, उसके बाद हैमर की सहायता से चोट देकर उन जोड़ों को मिला लिया जाता है, तो वो कहलाता है हैमर वेल्डिंग। तीसरी वेल्डिंग है डाई वेल्डिंग। डाई वेल्डिंग में क्या है? डाई मैंने एक सांचा होता है जिसपे जो है दोनों टुकड़ों को लाल सुर्ख गर्म करके प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके डाई में रखकर ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, जिससे जो है वो जुड़ जाते हैं दोनों किनारे, तो ये कहलाती है डाई वेल्डिंग। दूसरी वेल्डिंग है हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, अभी आपने फोर्ज वेल्डिंग में देखा। फोर्ज वेल्डिंग में क्या है, तो जिन धातुओं के टुकड़ों को जोड़ना था उन्हें हमने भट्टी में गर्म किया, फोर्ज में गर्म किया। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें जोड़े जाने वाले पार्ट्सों में से बिजली का करंट गुजारा जाता है, यानी कि बिजली के माध्यम से ताप दिया जाता है। इस करंट से पार्ट के सिरे जो है प्लास्टिक अवस्था तक गर्म होकर पिघल जाते हैं। इसके बाद दोनों पार्टों को आपस में मिलाकर जोड़ दिया जाता है। इस विधि में एम्पियर हम अधिक रखते हैं तथा वोल्टेज को हम कम रखते हैं। इस वेल्डिंग में करंट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लिया जाता है और दबाव जो है मैकेनिकल या जो हाइड्रोलिक विधि है उससे डाला जाता है। यानी कि जो ताप है वो हमारा हम बिजली के द्वारा देते हैं, लेकिन जो दबाव है वो हमारा प्रेशर जोड़ने का जो दबाव है वो मैकेनिकल या हाइड्रोलिक विधि से डाला जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इससे आगे के टॉपिक के लिए बने रहिए आप। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।